गुजरात एटीएस की कार्रवाई में सामने आया बड़ा टेरर कनेक्शन। ड्रग्स से कमाई का बड़ा हिस्सा भेजा जाता था पाकिस्तान। ड्रग्स की काली कमाई का आतंकी गतिविधियों में होता था इस्तेमाल। भारत के खिलाफ कई आतंकी घटनाओं में हुआ ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल। रजनीश के पास जाएंगे। रजनीश, पैसा पाकिस्तान जाता था, क्या पाकिस्तान ये पूरे मामले में एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट था उसको भी हम क्रैक कर पाए हैं? बिल्कुल, देखिए एटीएस की जो कार्रवाई है उसने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और ईरान का जो नेक्सस है पाकिस्तान के रास्ते भारत में ड्रग्स सप्लाई करने का, उसको एक तरह से एक्सपोज किया है और कहीं ना कहीं उस नेक्सस को तोड़ने में कामयाबी मिली है। ये बताया जा रहा है कि जो 26,000 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं गुजरात एटीएस ने, उसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए थी और कहीं ना कहीं रुपयों का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। और निशांत, आपको ये बता दें कि ये आज की एक घटना नहीं है बल्कि पिछले 2-3 सालों से गुजरात एटीएस ने जो अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया है और जो सर्विलांस इनपुट है उनको काफ़ी बेहतर मिलते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे ड्रग रिवार्ड पॉलिसी है, यानी कि जो ड्रग माफिया हैं उनके भी साथ ही काम करने वाले लोग गुजरात के लिए मुखबिरी करते हैं और उनको जानकारी देते हैं। और यही वजह है कि पिछले 6 महीने में करीब 6 से 7 ऐसे कंसाइनमेंट गुजरात एटीएस को पकड़ने में कामयाबी मिली है। अब जो बता रहे हैं, मैं इसमें एक और चीज यहां पर लीड इन करना चाहूंगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि खुद इस देश के गृह मंत्री की वर्चुअल प्रेजेंस में 30,000 किलो ड्रग्स जलाई गई थी अब से कुछ दिन पहले, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। यहां पर आप जितेंद्र, क्या गुजरात को एक ट्रांजिट पॉइंट बनाना चाहता था पाकिस्तान, जो कि अब इस खबर के बाद क्या लगता है आपको वो बहुत बड़ा झटका लगा है? ये दोनों सवाल है एक में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पाकिस्तान जो है वो पंजाब बॉर्डर से लगातार कोशिश करता रहता था, जम्मू कश्मीर की तरफ से लगातार कोशिश करता रहता था किसी तरीके से जो नार्को टेररिज्म है उसको बढ़ावा दे। ये जो दरअसल ड्रग कार्टेल पकड़ा गया, जैसे कि रजनीश पे भी बता रहे थे कि जो बड़ा हिस्सा था उसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में पाकिस्तान करता था, यानी कि ये एक नार्को टेररिज्म का हिस्सा है पूरा ड्रग कार्टेल जिसको पकड़ा गया है। और फिलहाल जो पूरा रूट था, जिस तरीके से पाकिस्तान पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर को इस्तेमाल करता था, वहां अब बॉर्डर पर सिक्योरिटी पहले से ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है। आप जो बता रहे जितेंद्र, मैं एक से एक यहां पर जो विजुअल्स देख रहा हूं, मैं अपने जो पीसीआर को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं ब्रेकिंग के साथ उसको जरा 60% रेशो में दिखाइए। वो जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं उस विजुअल को जरा प्ले ऑन करें, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा इसकी ग्रेविटी का। ये देखें, ये जो विजुअल्स आपके सामने हैं, कितने हजार किलो ड्रग्स यहां पर पकड़ी गई हैं, इनको सील किया जा रहा है इस नेक्सस में एक बहुत बड़ा। ये देखें, और बताया यह जा रहा है कि ये अफगानिस्तान से आई ड्रग्स थी। अपेरेंटली पाकिस्तान इसमें इस मॉड्यूल में इन्वॉल्व था। कितने हजार किलो ड्रग्स, कितने हजारों करोड़ों का ये पैसा, और ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व। ये हमारे सामने तस्वीरें हैं, इन विजुअल्स को जरा ध्यान से देखें आप। गुजरात एटीएस की कार्रवाई में सामने आया एक बड़ा टेरर कनेक्शन भी सामने आया, लेकिन ड्रग्स की कमाई का बड़ा हिस्सा भेजा जाता था पाकिस्तान। ये विजुअल्स देखें आप, ये है वो जो ड्रग्स पकड़ी गई हैं। ये एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष आपके सामने लेकर आया है। ये बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, बहुत जानकारी है। बिल्कुल निशांत, और 26,000 किलो की बरामदगी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो नेक्सस जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, इस पर पीके मिश्रा साहब, मेरा आपसे सवाल मेरा यह है कि देखिए ट्रांजिट कैसे इसका हो रहा था, चाहे वो अफगानिस्तान रूट हो या पाकिस्तान के जरिए उसका ट्रांजिट गुजरात तक किया जा रहा था, लेकिन विदाउट ह्यूमन सपोर्ट यहां देश के अंदर मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी खेप को कोई लाने की हिम्मत दिखा पाए। अब इसे क्रैक डाउन करना, इसे पहचानना कितना जरूरी है? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसमें ड्रग्स डेफिनेटली अफगानिस्तान से आया है, लेकिन क्योंकि कश्मीर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर में सबसे ज्यादा ड्रग्स आता था। पहले पंजाब से आता था, उसके बाद उन्होंने कठुआ बॉर्डर को शिफ्ट किए, लेकिन वहां पर जब देखे कि बॉर्डर गार्ड्स जब मुस्तैद हो गए, तब इन्होंने सोचे कि वाटरवेज से वो इजी रहेगा। एक जैसे कसब आया था, कसब जब बॉम्बे आया था तो ये वाटरवेज से आया था, इसी गुजरात कोस्ट से आया था।
तो इन्होंने ये सोचे, लास्ट आप एक साल देख लीजिए, ठीक है। जितने बड़े बड़े ये घटना घटे, सबसे ज्यादा ड्रग्स जो आए हुआ है अब ये गुजरात कोस्ट को लेकर चले हैं, क्योंकि उन्हें पता है शायद ये वाटरवेज में इजीली वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब ये ड्रग्स जो अभी पकड़ा गया, इससे सर, आप पता जो लगता जानकारी है दे रहे कि हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। गुजरात एटीएस के एक्शन के बाद ड्रग्स माफियाओं में खौफ, पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल माफियाओं में मचा हड़कंप। कई दिनों के लगातार सर्च ऑपरेशन से खबर आए ड्रग्स माफिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद से ड्रग नेक्सस तोड़ा गया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद से मैं सीधे चलूंगा यहां पर रजनीश के पास। रजनीश, ये मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? क्योंकि ये जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें अफगानिस्तान के भी हैं, ईरान के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। क्या मॉडस ऑपरेंडी थी? कैसे ये लोग ऑपरेट कर रहे थे? देखिए, अफगानिस्तान से जो अच्छी क्वालिटी के ड्रग्स थे, हेरोइन थे, उसको पाकिस्तान भेजा जाता था। कुछ हिस्सा जो है वो ईरान से आता था, कुछ हिस्सा नाइजीरिया से आता था, लेकिन उन सब का जो एक जगह पे जो स्टोरेज पॉइंट था वो पाकिस्तान का कराची और उसके आसपास के शहर थे, जहां पे इनको स्टोर किया जाता था और फिर बोट की मदद से उसे गुजरात, पोरबंदर और जो गुजरात के तटीय इलाके हैं वहां तक ट्रांजिट किया जाता था। लगातार गुजरात पुलिस और गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड को इस तरह की सूचना मिलती रहती थी, और जैसा मैंने आपको बताया था कि गुजरात के पास अपना रिवार्ड पॉलिसी है, वो नाम नहीं बताते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट दी जाती है लोगों को जानकारी के एवज में। तो इसका फायदा भी एटीएस को मिल रहा था और एटीएस लगातार इंटरसेप्ट कर रही थी, फोन कॉल भी वो रिकॉर्ड कर रहे थे और उसके बाद इस तरह की जानकारी उनको मिलती थी और वो तुरंत उसको धर दबोचते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ड्रग माफिया है, हाजी हसन उसका नाम है, वो उसको सप्लायर नहीं मिल रहे थे। एटीएस का डर इतना ज़्यादा फैल गया है इस वक्त पाकिस्तान में कि वहाँ पर बहुत बड़ी खेप जो है वो ड्रग्स की पड़ी हुई है, लेकिन उसको भारत लाने के लिए उसके पास सप्लायर नहीं मिल रहे थे, तो उसने अपने बेटे और अपने दामाद को ही ड्रग्स के साथ गुजरात की तरफ भेजा और गुजरात एटीएस ने उसे भी पकड़ लिया। तो ये खौफ है कहीं ना कहीं एटीएस का, और इस वक्त उस एटीएस के खौफ से पाकिस्तान की जो ड्रग इंडस्ट्री है वो बुरी तरह से खलबलाई हुई है। और जो नेक्सस मैं आपको बता रहा था, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का, बिल्कुल रजनीश, और ये खलबली होना लाजमी भी है पाकिस्तान में, क्योंकि खबर इससे ये भी जुड़ी हुई है, जैसा हम बता रहे थे कि ये जो ड्रग्स से कमाई हो रही थी पाकिस्तान में, इसका इस्तेमाल आतंकवादियों को फंडिंग के लिए हो रहा था। हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए। जितेंद्र, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पाकिस्तान एक बार फिर से जो उसका चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। वो इस लिहाज से कि एक तरफ लगातार वो IMF से बोल रहा है कि कर्जा दो और उस पर FATF का लगातार डंडा पड़ा हुआ है और उससे बोला जा रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ आप कार्रवाई करो, लेकिन ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस में तो लगातार पाकिस्तान घुसता ही चला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक जो बड़ा हिस्सा है वो इसी तरीके के कामों में हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पिछले कई सालों से नार्को टेररिज्म को लगातार पाकिस्तान की तरफ से बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी बल्कि जो उनके ISI है वो सबसे अहम रोल इस पूरे जो नार्को टेररिज्म है उसके अंदर अदा कर रहे थे। हाजी हसन एक अकेला है, बल्कि हाजी हसन जैसे वहां पर दर्जन भर से भी ज्यादा ड्रग माफिया हैं जो हिंदुस्तान में लगातार ड्रग्स की खेप भेजने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है वो पहले से ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है और यही वजह है कि पानी के रास्ते लगातार ड्रग्स को हिंदुस्तान भेजने की कोशिश की जा रही है। हाजी हसन की बात जैसे कि रजनीश ने अभी की, हाजी हसन के अलावा इससे पहले भी रजनीश, मैं अपनी टीम के लिए आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हाजी हसन जो पाकिस्तानी है जिसका आपने नाम लिया, इसका क्या बैकग्राउंड है? अपना सवाल एक बार और दोहराएं। आपने हाजी हसन का नाम लिया, पहले तो मेरा सवाल यह है, हाजी हसन का क्या बैकग्राउंड है पाकिस्तान में? और हाजी हसन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने कहा कि उसका बेटा और दामाद दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये दोनों चीजें कंफर्म करें क्योंकि हमें एज अ ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, हाजी हसन का बेटा और उसका दामाद दोनों गुजरात एटीएस के कस्टडी में है। गुजरात एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है और जो जानकारी सामने आई है, हाजी हसन पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रग माफिया में से एक है।